देखिए रोग क्या है, तो ये रोग वाला टॉपिक जो है रोग, ये हम आप लोगों को पहले पढ़ा दिए हैं। रोग क्या है, मतलब जब आपका शरीर जब सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है, मतलब नॉर्मली काम नहीं कर पाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। और देखिए रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो वैसे चिन्ह वैसे संकेत जिनमें आप असामान्य महसूस करते हैं, अपने आप को कंप्लीट मतलब या फिर अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर पाते हैं, अपने हेल्थ को लगता है कि नहीं मुझे कमजोरी हो गई है या फिर कुछ भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, रोग लक्षण। जैसे लगेगा कि नहीं मेरा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मैं अच्छे से अपने को मेंटली फिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपका रोग लक्षण कहलाएगा। फिर उसके बाद रोग के सामान्य चिन्ह, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके शरीर में कोई रोग वगैरह होता है तो आपकी कुछ चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, जैसे आंखों का लाल हो जाना, त्वचा पे कुछ मुहासे वगैरह निकलना, फिर या फिर आपका ये ग्रंथियों में सूजन हो जाना, और उसके बाद आपका होता है त्वचा के रंग में बदलाव। कभी कभी त्वचा एकदम काली पड़ जाती है किसी रोग के कारण, या नीली वगैरह पड़ जाती है, तो ये होता है रोगों के सामान्य लक्षण चिन्ह। देखिए तो इस चिन्ह से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रोगों की पहचान कर सकते हैं, लेकिन रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए रोगों के सामान्य चिन्ह होते हैं। और देखिए एक होता है तीव्र रोग। तीव्र रोग क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट होता है। तीव्र रोग क्या होता है कि अचानक कोई बीमारी हो जाना, अचानक कोई रोग उत्पन्न हो जाना, और कम ही समय में उसका बहुत ज्यादा विस्तार हो जाना, मतलब 2-3 दिन में ही बहुत ज्यादा हो जाना वो रोग। जैसे सर्दी, देखिएगा 2-3 एक ही हफ्ते के लिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है, जब देखो तब खांसते रहो। तो ये हो गया तीव्र रोग। तीव्र रोग हो गया। अब देखिए चिरकालिक रोग क्या होता है, ये इससे भी खतरनाक है। तीव्र रोग तो जल्दी छूट भी जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन चिरकालिक रोग जो होता है ये इससे भी खतरनाक है, तीव्र रोग से भी खतरनाक है। देखिए चिरकालिक रोग में क्या होता है कि कोई भी रोग बहुत समय के लिए होता है, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, एक बार हो जाता है तो फिर ठीक नहीं होता है। ठीक, उसके बाद ये रोगों के प्रकार एवं कारण। देखिए तो रोग के प्रकार 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। देखिए एक जो आंतरिक है, मतलब आंतरिक कारण के कारण, मतलब किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर कोई दोष उत्पन्न हो गया तो क्या होगा, आंतरिक कारक होगा, रोग उत्पन्न करने का आंतरिक कारक। जैसे किसी के अंदर शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक, शरीर के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक कारक से रोग उत्पन्न होंगे। जैसे हो गया हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। तो देखिए ये कुछ ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक रूप रोगों के भी कारण होते हैं। मतलब अगर माता पिता को ये रोग हो गया, किसी के माता पिता को हीमोफीलिया है, तो निश्चित है कि उसके बच्चे को भी हीमोफीलिया होगा, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग है। डाउन सिंड्रोम भी एक ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया के बारे में अच्छे तरीके से जानिएगा लोग। देखिए हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थाका नहीं बन पाता है, रक्त का थाका जैसे अब देखिए रक्त के लिए विटामिन के चाहिए, क्या होता है, विटामिन के लगता है ना रक्त का थाका बनाने के लिए, विटामिन के या रक्त बिंबाणु लगते हैं। तो ये रक्त का थाका नहीं बन पाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का कुछ कट गया हाथ वगैरह, या फिर मतलब किसी एक्सीडेंट वगैरह में कहीं चोट लग गया, वहाँ खून गिरने लगा, तो खून का जो बहाव है वो कम ही नहीं होगा, इतना ना खून बहेगा, मतलब शरीर से सारा खून निकल जाएगा। और आप ही बताइए अगर शरीर से ज्यादा खून निकलेगा तो क्या होगा, मृत्यु होगी। क्या होगी, मृत्यु। तो हीमोफीलिया होने से बहुत खतरनाक बीमारी है ये, इसमें रक्त का थाका नहीं बन पाता है, और लास्ट में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उसके बाद है एक बाह्य कारण, यहाँ हम बताए ना कि बाह्य कारण। तो बाह्य कारण क्या है, रोगों के बाह्य कारण क्या है, तो बाह्य कारण में आ जाएगा सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये सूक्ष्म जीव बड़ी खतरनाक होते हैं। मतलब ये एक बार अगर आपको संक्रमित कर दिए तो बार बार आपको कोई ना कोई रोग होगा ही होगा। तो ये क्या होते हैं कि मतलब बाह्य त्वचा पे अगर संपर्क में आ गए, हमारे शरीर के संपर्क में आ गए, तो ये क्या करेंगे, हमें रोग उत्पन्न करेंगे। जैसे टाइफाइड हो जाएगा,
टाइफाइड, हैजा और आपका क्या बोलते हैं खांसी, सर्दी, ये सब इन्हीं के चलते होता है, बाह्य कारणों के कारण। तो देखिए इन्हीं सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु। देखिए रोगाणु क्या होते हैं, तो वैसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं, वैसे कारक जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस और आपका जीवाणु वायरस, वही जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं, और वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो अभी हम बताएंगे कि बैक्टीरिया